अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। तो अगर से बहुत सारे गाने स्टार्ट होते हैं। आपने कोई ऐसा गाना सुना है जो यदि से स्टार्ट हुआ है? शायद नहीं। तो आज मैं बताने वाला एक्चुअली व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इफ़। इफ़ क्या होता है? इसका मतलब यदि होता है या अगर होता है। इसके दोनों मतलब होते हैं। यदि जो होता है ना, दिस इज़ यूज्ड इन हिंदी, ये हिंदी में यूज़ करा जाता है, जो कि संस्कृत का शब्द है। एंड दिस इज़ यूज एक्चुअली इन उर्दू, हिंदी में भी यूज़ करा जाता है, जो कि फारसी का शब्द है, लेकिन इसको उर्दू में भी यूज़ करा जाता है, अब हिंदी में भी यूज़ करे जाने लगा है। जितनी भी शायरीज एंड गाने बनते हैं मोस्टली उर्दू में बनते हैं, है ना, मोस्टली जो होते हैं उसका शब्दों का यूज़ करा जाता है। दिस इज़ फ्रॉम द, अगर जो है फारसी मूल शब्द का है, किस में यूज़ करा जाता है? उर्दू में, लेकिन अब किस में यूज़ होता है? हिंदी के जरिए यूज़ करा जाता है। दिस इज़ एक्चुअली यूज़ ऑफ इफ़, यदि एंड अगर का मतलब ये डिफरेंस होता है। अभी देख लेते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इफ़। इफ़ देखिए क्या होता है, इससे जो सेंटेंस बनते हैं ना, इसमें होते हैं कंडीशंस। क्या होती है? यस, कंडीशन होती है। इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट कंडीशनल सेंटेंसेस। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू जस्ट मेक द कंडीशनल सेंटेंसेस। हम पहला देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यूज़ करना है इफ़, एंड आफ्टर दैट यूज़ करना है यूज ऑफ डू डज। क्या यूज़ करते हैं? यूज ऑफ डू डज। देखिए यूज ऑफ डू डज क्या होता है? यूज ऑफ डू डज का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। एंड इन द सेकेंड हम क्या यूज़ करने वाले हैं? हम यूज़ करेंगे यूज ऑफ विल। यूज ऑफ विल, ये पहला स्ट्रक्चर हो जाता है, यूज ऑफ डू डज एंड यूज ऑफ विल, ठीक है ना। अब देखिए, लेट मी टेल यू, इन द फर्स्ट सेंटेंस एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट, जो पहला सेंटेंस हमारे पास होता है इसमें होती है कंडीशन, और सेकेंड सेंटेंस में क्या होता है मैम? सेकेंड सेंटेंस में होता है रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट। तो यूज ऑफ इफ में दो सेंटेंसेस होते हैं, इसलिए इसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस देयर इज अ कंडीशन, जो फर्स्ट वाला रहता है, इफ के बगल वाला रहता है, इसमें कंडीशन रहती है। इन द सेकेंड क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है। जैसे, और देखिए, और ये दोनों क्या होता है? दोनों ऐसा लगता है कि फ्यूचर में बातें करी जाती हैं, हालांकि इफ के बहुत सारे रूल्स होते हैं। इसका मैं पहला रूल बता रहा हूँ, ये फ्यूचर में रहता है और ये भी लगता है कि फ्यूचर में है। तो अब गलती से भी फ्यूचर के लिए यहाँ विल मत लगा देना, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज मत करना। यू हैव टू यूज देयर यूज ऑफ डू डज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा यदि, मैंने कहा यदि आप बोलिए, अगर आप बोलो, बोथ राइट, ठीक है ना। तो यदि आप पढ़ाई करोगे, मैंने क्या बोला? यदि आप पढ़ाई करोगे तो मैं आपको साइकिल दूंगा। तो मैं आपको, ऐसे मैंने बोला साइकिल, ठीक है ना, साइकिल दूंगा, इस तरीके से मैंने बोल दिया, ठीक है ना। वेलकम, आ जाओ, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है? ये है यदि आप पढ़ाई करोगे तो मैं आपको क्या दूंगा? साइकिल दूंगा। जस्ट लाइक दिस एग्जैक्टली। सो हमारे पास ऐसा करके हो जाता है। लेट्स ट्रांसलेट इट नाउ। सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? इफ़, एंड आफ्टर दैट क्या लगाएंगे? यू। पढ़ाई करोगे तो विल नहीं लगाने का, हमें यूज़ क्या करना है? स्टडी। क्या लगानी है? स्टडी। यूज ऑफ डू डज का इस्तेमाल करना है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। लाइक इफ़ यू स्टडी का मतलब हो गया अगर आप पढ़ाई करोगे, ऐसे। एंड फॉर तो के लिए हम सो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो के लिए हम यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। वी विल यूज़ हियर कॉमा, नॉट सो एग्जैक्टली। लेकिन अब जब स्पीकिंग करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? हम सो का इस्तेमाल कर देते हैं। वेलकम, ठीक है ना। बट वी डोंट हैव टू यूज़ द सो एक्चुअली हियर, वी हैव टू यूज़ द कॉमा। हमें कॉमा यूज़ करना है, यहाँ पर हमें सो का इस्तेमाल नहीं करना है। सो का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? लगेगा कि दिस इज राइट एग्जैक्टली, क्लियर? यस, ये लगेगा कि राइट है, बट ग्रामेटिकली दिस इज रॉन्ग, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यूज ऑफ विल यहाँ पर लगाएंगे, तो हम क्या बोलने वाले हैं? आई विल। क्या बोलना? आई विल, जैसे गिव यू, क्या बोलना? आई विल गिव यू अ बाइसिकल, ऐसे बाइसिकल, ऐसे करके। तो ये होता है यूज ऑफ विल, यूज ऑफ इफ का जो पहला स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इफ, डू डज एंड विल। पहला जो होता है कंडीशन, सेकेंड रिजल्ट होता है फ्यूचर के लिए, ये भी फ्यूचर के लिए, ठीक है मैम। एंड नेक्स्ट क्या होता है? यदि आप पढ़ाई करोगे तो मैं आपको साइकिल दूंगा। इफ़ यू स्टडी, ये डू प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी डू डज में है, और ये वाला किस में आ जाता है? यूज ऑफ विल में। एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने बोला अगर, क्या मैंने बोला? अगर आप, मैंने बोला अगर आप आओगे, क्या मैंने बोला? अगर आप आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या मैंने बोला? तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इट इज़ अ सिंपल फॉर अस टू अंडरस्टैंड एक्चुअली, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस तरीके से। तो अगर आप आओगे, फ्यूचर लग रहा है ना, बट हमें फ्यूचर में ट्रांसलेट नहीं करना है। वी हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू डू डज इन प्रेजेंट एग्जैक्टली। तो हम बोलेंगे इफ़ यू कम। क्या बोला मैंने? इफ़ यू कम एंड देन कॉमा। तो के लिए सो नहीं बोलने का, ना तो देन बोलिए, हमें क्या लगाना है? कॉमा लगाना है। कॉमा लगाना है, बोलना नहीं है। तो क्या बोलना? तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई विल
टीच यू, आई विल टीच यू। हाँ, वन थिंग इज दैट एग्जैक्टली, यहाँ पर मैंने आई के साथ विल लगाया है, यहाँ पर भी मैंने आई के साथ विल लगाया। इट इज़ ऑल अबाउट इन स्पोकन, स्पोकन में होता है। लेकिन अगर आप एग्जाम में लिखोगे, किसी भी नोट्स में लिखोगे, तो वहाँ पर विल के स्थान पर ना लिख कर आप क्या लगाएंगे, शैल। यू हैव टू यूज दिस शैल इन प्लेस ऑफ विल। और यहाँ पर भी आप क्या लगा देंगे, शैल। अब ये सेंटेंस सही हुआ। लेकिन जब स्पोकन करना हो तो आई के साथ क्या लगा देना, विल लगा देना। बिकॉज इन स्पोकन एज आई टोल्ड यू दैट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वी हैव टू यूज विल, बट एट द टाइम ऑफ राइटिंग वी हैव टू यूज शैल विद आई एन वी। ठीक है ना डियर्स? तो ये होता है रूल जो यूज ऑफ इफ का जो पहला नियम होता है, जिसको बोलते हैं इफ, डू, डज एंड ऐसे। और इफ का मतलब क्या होता है, यदि और अगर। यदि हिंदी में यूज करा जाता है, इट हैज कम फ्रॉम द संस्कृत से आया है। अगर फारसी शब्द, मूल शब्द से आया है, उर्दू में यूज होता है और हिंदी में भी हम यूज करते हैं। क्लियर डियर्स? आई होप दैट आपको ये वाला समझ में आया। पूरा आ गया मैम? एनी प्रॉब्लम दिस? पहले आपने देखा था इसको? ठीक है ना?